नई टिहरी में इन दिनों मेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोग, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर 16 अगस्त से बौराड़ी के गणेश चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह मेडिकल कॉलेज की जगह को बदलना है। दरअसल पिछले कई सालों से इस मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी के पास एणिया क्षेत्र में बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए जमीन तलाशने से लेकर तमाम सरकारी कागजी कार्रवाई भी पूरी की जा रही थी। लेकिन अब खबर सामने आई कि स्वास्थ्य मंत्री और नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गजाफिपल्टी गांव में इस कॉलेज के लिए जमीन का नया प्रस्ताव मांगा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज को लेकर दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में घोषणाएं हो चुकी हैं और इसके लिए जमीन तराशने से लेकर सर्वे और दूसरी सरकारी प्रक्रियाओं पर भी काम हो चुका है, ऐसे में अब मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरी जगह जमीन देखे जाने की बात से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से ये कहा गया कि नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग कोई नई नहीं है, इसके पीछे करीब 14 सालों का लंबा इंतजार है। इस दौरान दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज को लेकर घोषणाएं हुई, जमीन के लिए सर्वे हुए, टीएसडीसी निर्माण के लिए आगे आया और करीब 896 करोड़ रुपए की डीपीआर भी तैयार हो गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज जब तक क्यों नहीं बन पाया और मेडिकल कॉलेज बनने की बात शुरू कहां से हुई, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टिहरी बांध के निर्माण के बाद पुराने टिहरी शहर के लोगों को विस्थापित कर नई टिहरी बसाई गई। इस नए शहर को बसाने की योजना में सड़क, शिक्षा और दूसरी जरूरी सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी जगह तय की गई थी। शुरुआती मास्टर प्लान में इसके लिए करीब 7 हेक्टेयर जमीन रखी गई थी। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार महिपाल नेगी के अनुसार नई टिहरी को सिर्फ लोगों को बसाने के लिए नहीं बल्कि एक पूरी तरह विकसित शहर के रूप में तैयार करने की योजना थी। टिहरी के विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े मामलों पर हनुमंत राव समिति की रिपोर्ट में भी स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही गई थी। जैसे जैसे नई टिहरी की आबादी बढ़ी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी बढ़ने लगी। साल 2005 के बाद नई टिहरी के विकास और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर नागरिक मंच जैसे संगठन सक्रिय हुए। 2006-07 में नई टिहरी के विकास से जुड़ी 17 सूत्रीय मांगों में मेडिकल कॉलेज की मांग भी शामिल की गई थी। मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर एक बड़ा मोड़ साल 2012 में आया। उस समय विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और मई में एक कार्यकाल के लिए नई टिहरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई घोषणाएं की, जिसमें टिहरी के मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा भी शामिल थी। जहां पर आज ये धरना चल रहा है, विजय बहुगुणा जी आते हैं मई में और घोषणाएं हुई यहाँ पर नई टिहरी और टिहरी जिले के लिए कुल 37 घोषणाएं हुई थी, जो 651 से शुरू होकर 687 तक जाती है। और उसमें नंबर 2 घोषणा नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर थी। ये 2012 की बात है। उस समय उस घोषणा के समय हमारे यहाँ के विधायक दिनेश दनाई मौजूद थे और जो अब स्वास्थ्य मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, वो उस बैठक में मौजूद थे। टिहरी के लोग अब ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब मेडिकल कॉलेज बनेगा। साल गुजरते गए, सरकार बदली, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन टिहरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इसके बाद साल 2022 में मेडिकल कॉलेज का मामला एक बार फिर आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्रों की प्रमुख 10 प्राथमिकताएं मांगी थी, जिसमें टिहरी की ओर से मेडिकल कॉलेज की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया था। साल 2023 में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन तराशने का काम शुरू हुआ। जिला स्तर पर समिति बनाई गई, अलग अलग जगहों पर सर्वे किया गया और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड देखे गए। इस प्रक्रिया के बाद नई टिहरी नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 71,000 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध होने की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ जमीन ही काफी नहीं थी। इसके लिए अस्पताल और कॉलेज की इमारतों के साथ बड़ी रकम और दूसरी जरूरी संसाधनों की भी जरूरत थी। इसी बीच साल 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के टिहरी दौरे के दौरान टीएसडीसी से जुड़े कार्यक्रमों में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उठा। चर्चा हुई कि अगर राज्य सरकार के लिए इतने बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण करना मुश्किल है, तो क्या टीएसडीसी इसमें मदद कर सकती है, जिस पर टीएसडीसी ने हामी भरी और 15 जुलाई 2024 को टीएसडीसी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक आर.के. बिश्नोई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण पर सहमति जताई। टीएसडीसी की ओर से ये कहा गया कि निर्माण का काम कंपनी कर सकती है और बाद में इसका संचालन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र के बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकारी स्तर पर भी प्रक्रियाएं आगे बढ़ी। 21 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और टीएसडीसी को पत्र लिखा गया।
जिसमें टिहरी नगर में मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल के निर्माण को लेकर टीएसडीसी की सहमति का जिक्र किया गया। पत्र में ये कहा गया कि जनपद टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में वर्तमान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन पहाड़ी जिलों के अधिकांश मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अक्सर एम्स ऋषिकेश या देहरादून के मेडिकल कॉलेजों तक जाना पड़ता है। ऐसे में टिहरी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने से इस इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण टीएसडीसी द्वारा किए जाने से राज्य को हर साल 100 डॉक्टर्स मिलेंगे। इस पत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए ईंडिया की जमीन का जिक्र भी सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए तहसील टिहरी के ग्राम ईंडिया में 8.586 हेक्टेयर भूमि जो टीएसडीसी के स्वामित्व में है एवं 4.809 हेक्टेयर भूमि जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है का चयन किया जा रहा है। यानी अब मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी तय की जा रही थी और उसके निर्माण को लेकर टीएसडीसी की भूमिका भी साफ हो चुकी थी। इसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर एक बैठक हुई। बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की ओर से टीएसडीसी को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के मानकों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसका मतलब था कि मेडिकल कॉलेज की योजना अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि अस्पताल, कॉलेज, भवन, छात्रावास और दूसरी जरूरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सबसे बड़ा सवाल अब पैसों का था। सरकारी स्तर पर यह बात सामने आई कि राज्य सरकार के पास मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कॉलेज को केंद्रीय परियोजनाओं के तहत चलाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं था। ऐसे में ये तय किया गया था इसके निर्माण के लिए टीएसडीसी को अपने ही वित्तीय और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा, यानी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की जिम्मेदारी टीएसडीसी को ही अपने स्तर से पूरी करनी थी। इसके लिए एक कार्यदायी संस्था तय की गई और 31 जुलाई 2025 को ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड को नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जुड़ा काम दिया गया, जिसके बाद 14 अगस्त 2025 को प्रस्तावित स्थल का दौरा किया गया, जिसमें चिकित्सा, राजस्व विभाग और दूसरी संबंधित एजेंसियों अधिकारी मौजूद रहे। बाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें टीएसडीसी की ओर से बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के लिए कुल करीब 13.4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। इसमें करीब 8.5 हेक्टेयर जमीन टीएसडीसी की है, जबकि करीब 4.8 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड सरकार की है। साइट के दौरे के दौरान ये भी सामने आया कि टीएसडीसी की जमीन के कुछ हिस्से में फिलहाल कुछ लोग रह रहे हैं। फिर 1 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी और विधायक की मौजूदगी में एक और बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की साइट, उसका मास्टर प्लान, अस्पताल और अकादमिक भवनों के नक्शे और 3D डिजाइन की प्रस्तुति दी गई। साल 2026 में ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। 22 जनवरी और 5 फरवरी 2026 में स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर बैठकें हुई, जिसमें ब्रिज एंड रूफ कंपनी को मेडिकल कॉलेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर जमा करने के लिए कहा गया। ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने मेडिकल कॉलेज की विस्तृत डीपीआर तैयार कर सरकार को सौंप दी। इस डीपीआर की कुल अनुमानित लागत 896 करोड़ 47 लाख रुपए रखी गई। कंपनी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नक्शे एनएमसी के नए मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जबकि लागत का अनुमान सीपीडब्ल्यूडी की दरों और उत्तराखंड की तय दरों और बाजार भाव के आधार पर तय किया गया है। कंपनी ने सरकार से डीपीआर को मंजूरी देने का अनुरोध किया ताकि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जुड़ी आगे की जरूरी कार्यवाही शुरू की जा सके। मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी कि इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के बयान के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। मेडिकल कॉलेज की जगह को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी और विरोध शुरू हुआ। 31 जुलाई 2026 को टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मामले को जल्द साफ करने की मांग की गई और 3 अगस्त 2026 को गढ़वाल की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं के बाद भी मेडिकल कॉलेज पर फैसला नहीं हो पाया और लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसे पहले से तय ईंडिया क्षेत्र में ही बनाने की मंजूरी दी जानी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज का बनना इतना ज़रूरी क्यों है? स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका फ़ायदा सिर्फ नई टिहरी तक सीमित नहीं रहेगा। मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकते हैं और शहर के विकास के साथ रोजगार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार महिपाल नेगी भी मानते हैं कि नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनने से युवाओं और शहर के भविष्य को फायदा होगा। और जो नई पीढ़ी है उनके लिए देखो, एक मेडिकल कॉलेज बनेगा तो एक संभावनाएं बढ़ेंगी
उनके लिए एक ऐसा वातावरण भी बनता है जहां उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी डॉक्टर बने। और दूसरा, उनके लिए मतलब जो भावी पीढ़ी है हमारी, जिन पर बांध निर्माण के चलते उनकी पहले वाली पीढ़ी, माँ बाप वाली या दादा दादी वाली, वो उन पर बहुत ध्यान नहीं दे पाए थे। तो ये उनके भविष्य की चिंता करना भी है। तो न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से, बल्कि यहाँ जो परिवेश निर्माण होगा पढ़ने पढ़ाने का, जो बाधित हुआ है डैम के कारण, वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये 2 महीनों में समझना चाहिए। टिहरी के लिए मेडिकल कॉलेज सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बल्कि उस परिवेश का निर्माण भी करना है जो डैम के कारण बाधित हुआ है 20-30 सालों में। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो आज भी टिहरी के कई लोगों को गंभीर इलाज के लिए ऋषिकेश या देहरादून जाना पड़ता है। पहाड़ से इतनी दूर इलाज के लिए जाना कई परिवारों के लिए मुश्किल और खर्चीला भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि माना कोई मरीज 4 दिन में ठीक हो जाता है, अगर हमारे पास ही मेडिकल कॉलेज है, लेकिन देहरादून जाते जाते उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है, वो 4 दिन के बजाय वो 4 महीने लग जाते हैं उसको ठीक होने में, मेडिकल कहने में। और दूसरा क्या है कि आर्थिक नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि अब 5,000 से कम से एक एम्बुलेंस बुक होती नहीं, कोई गाड़ी है किसी की 5,000 तो उसको चाहिए, गरीब आदमी कहाँ से कर पाएगा। और आपको पता है कि देहरादून में कितने महंगे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आप मैक्स को देख लीजिए, CMI को देख लीजिए, जॉली ग्रांट को देखिए, एमसी में हमारा नंबर पड़ता है ही नहीं। और तब जाके आगे तो ये सारे आर्थिक लाभ भी लोगों को होगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। जल्दी वो स्वास्थ्य भी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के समर्थन में आंदोलन कर रहे युवाओं का कहना है कि नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी सुविधाएं और जमीन उपलब्ध है। उनका सवाल है कि जब यहां पहले से ही मेडिकल कॉलेज की तैयारी पर काम हो चुका है तो फिर इसे दूसरी जगह ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। टिहरी में वो सब कुछ है जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जमीन भी है और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है, और यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे सिद्धेव सुमन का कैंपस भी है, और आपका बासे तो SRT कैंपस भी है, यहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। यहाँ पे इतनी विशालकाय टिहरी झील है जिसको सरकार 1200 करोड़ में इसको डेवलप कर रही है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देश विदेश का टूरिस्ट यहाँ पे आता है, जो फ्लोटिंग टूरिस्ट जिसे हम कहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे अभी कोई मेडिकल की ऐसी सुविधा नहीं है। आपको पता है टिहरी झील में लगभग पूरा जो इंडिया का जो क्राउड है वो भी यहाँ पे आता है। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से पिफल्टी में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का प्रस्ताव मांगे जाने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सुबोध उनियाल जी को पता नहीं, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि वो अनभिज्ञ हैं इस चीज़ से, क्योंकि यही मंच है जिस मंच पे अभी हम बैठे हैं इस समय जो हम बात कर रहे हैं। इसी मंच पे 2012 में विजय बोगना जी एज ए CM यहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी थी। उसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा थी वो प्रमुख रूप से यहाँ पर की गई थी, और इसी मंच पे उस वक्त सुबोध उनियाल जी भी मौजूद थे, क्योंकि वो उस समय विधानसभा में विधायक थे और वो खुद भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने की सारी घोषणाएं हैं। अगर वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं तो या उनका नालायकपन होगा कि उनको इतनी जानकारी नहीं है। और बात कर रहे हैं 2023 में भी धामी जी की घोषणा थी, उस समय भी सुबोध जी इसी क्षेत्र से जो है नरेनगर क्षेत्र से विधायक है, उस कार्यक्रम में भी यहाँ उपस्थित रहे होंगे जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, क्योंकि वो इसी क्षेत्र में। और 2023 में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसको बाकायदा विलोपित करके उसकी जगह ट्रॉमा सेंटर 200 बेड का यहाँ देने की रिटर्न में लिखित में ये बात हो रही है। तो विलोपित कोई चीज हुई है घोषणा तभी तो हुई है कि वो कोई घोषणा हुई होगी, तभी तो विलोपित भी हुई है। तो सुबोध जी को इतना बहुत बेसिक नॉलेज है या तो उसका विधानसभा के क्षेत्र का, अगर उनको इतना भी नहीं पता तो या तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या केवल ये जो मुझे मामला लग रहा है केवल ये कि अपनी राजनीतिक जमीन को थोड़ा ठीक ठाक किया जाए, थोड़ा सा मामला उछल जाए, जो बेल्ट उनकी कमजोर है उसमें थोड़ा सा अपनी राजनीतिक जमीन को चुनाव के मद्देनजर थोड़ा मजबूत किया जाए। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि साल 2012 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बोगना ने नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उस समय सुबोध उनियाल भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में अब दूसरी जगह मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन तराशे जाने पर लोग सवाल कर रहे हैं। अब नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा सिर्फ एक सरकारी परियोजना का मामला नहीं रह गया, इसके साथ पिछले करीब 1.5 दशक की मांग और लोगों की उम्मीदें और नई टिहरी के भविष्य का सवाल भी जुड़ा है।